14 मई 2023 की तारीख पंजाब में इलेक्शन कराने की सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन। हुकूमत की मुजरिमाना ढिटाई किसी इदारे को फंड जारी ना किए गए। आज पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। अहम मुकदमे की समाअत होगी। कानूनी माहिरीन ने मुजरिमाना इकदाम करने वाले हुकूमती और काबीना अरकान के खिलाफ फैसला कुन एक्शन का मुतालबा कर दिया। 14 मई 2023 सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन आ पहुंची। हुकूमत की मुजरिमाना ढिटाई किसी इदारे को फंड्स जारी न किए। इस अरसे में हुकूमत ने अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामान का कांधा इस्तेमाल किया। फंड्स के इजरा के खिलाफ कौमी असम्बली से 2 करारदादें मंजूर कराई। आगे क्या होगा, नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने दायर की थी। अब चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। हुकूमत और काबीना अरकान को तौहीन अदालत के मुजरिम करार देते हुए कानूनी माहिरीन ने एक्शन का मुतालबा कर दिया। बोल से गुफ्तगू में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि अदालत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत दोनों जिम्मेदार हैं हुक्म मुदूली करने की। कोर्ट के ऑर्डर को ये वायलेट कर देंगे। ये पहले ही इन्होंने वायलेट कर दिया था। इन्होंने आइन शिकनी कर दी है, आइन तोड़ा है और गैर कानूनी गैर आईनी चीज इकदाम किया है। कोर्ट को उसके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने भी पुरजोर अंदाज में वाज़ेह कर दिया कि अगर वजीर आजम को तौहीन अदालत में सजा हो जाए तो काबीना खत्म हो जाएगी। वजीर आजम होगा तो काबीना खत्म हो जाएगी। अगर कहा गया कि काबीना में तौहीन अदालत की तौहीन अदालत में सजा होती है तो वो भी सारी घर जाएगी। आइन में 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सबाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।